आज का पहला सवाल है, एक शहर की 70% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 93,000 है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? तो हमें पूछा है, हमेशा हम परसेंट मानते हैं तो हमेशा 100 मानते हैं। जब भी परसेंट लेते हैं तो हम 100 मानते हैं। तो क्या बोला है, 70% शिक्षित। शिक्षित कितना है? 100 में शिक्षित कितना हो गया? 70%। यानी 70% शिक्षित है ये, और अशिक्षित कितना हो जाएगा इसमें? या शिक्षित। जब हम 100% मानते हैं तो 100% में 70% शिक्षित हैं और अशिक्षित कितना है? 30%। क्योंकि क्योंकि दोनों मिलाएंगे तभी तो 100% होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो दिया है 70% उसका नहीं निकालना है, हमें 30% का निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 93,000 लिख लेते हैं इसको। 93,000 हो गया और 100। हमें निकालना है अशिक्षित, यानी शिक्षित लोगों की संख्या। जो दिया है उसे हम नहीं लेते, जो नहीं दिया है उसे हम लेते हैं। जैसे 70% तो दिया है और 30% नहीं दिया है, यानी कि हमें दोनों मिलाएंगे तो 100% हो जाएगा। हमें 30% का निकालना है, तो हम 30% लिख लेते हैं नीचे में, और फिर जो कटेगा हम उसे काट देंगे। एक शून्य और एक शून्य कट हो गया। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी कि यहाँ पर 310 बच गया या 100 बच गया। और इसे हम गुणा करेंगे, ये 300 हो गया गुणित 100। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 31,000 बन जाएगा ये 31,000। और फिर हमें क्या करना है, ये जो शिक्षित दिया है इसी का परसेंट निकालना है। ये शिक्षित है ना, तो हम इससे गुणा करेंगे। पहले तो अशिक्षित का हम निकाले थे तो हमें इतना प्राप्त हुआ 3100। अब शिक्षित का निकालना है, तो दोनों को निकालेंगे तो कितना बन जाएगा? 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 3 जीरो है। ये 3 जीरो हम लिख लिए, यही हमारा आंसर है। पहले तो हमें निकालना था 30%, जो नहीं दिख रहा था, यानी 70% दिया था। ये 30% का 3100 हमें मिला। फिर बाद में 70 का हमें गुणा करना पड़ेगा 3100 से। तो हम इनका गुणा करेंगे तो हमें मिला 2,17,000। यही हमें प्राप्त हुआ। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आज का 8वां सवाल है, पंचम अपनी आय 20% अनाथालय पर तथा 25% स्कूल पर तथा 10% दान देने के बाद 4500 रुपये बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय क्या है? यानी कि मासिक आय पूछा है। तो हम हमेशा 100 मानते हैं, कुछ भी हम परसेंट निकालेंगे तो हमेशा 100 मानते हैं। ये रहा 100 हो गई ये। और फिर क्या बोला है, 20% अनाथालय अनाथालय में कितना खर्च किया? ये 20% खर्च किया। फिर क्या बोला है, 25% स्कूल पर, यानी कि स्कूल पर पूछा, स्कूल पर 25% खर्च करता है। फिर दान पर 10%, दान पर 10%। इन तीनों को मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा? 5 की 5 और 2 2 1 5, यानी तीनों को ऐड किया तो 55 बचे। और कितना बचा है हमारे पास? 45। तभी तो दोनों मिलाएंगे तो 100 हो जाएगा। 45 और दोनों को मिलाएंगे तो 100 हो जाएगा। ये दोनों को 45 खंग रहा इसमें डालेंगे तो 100 हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसी 45 का हमें परसेंट निकालना है। इस 45 का परसेंट निकालना है, जैसे 4500 का। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको 4500 100, और हमें 45 निकालना है, 45%। अब जो कटेगा हम उसे काट देंगे। जैसे 45 से कम 45, यानी कि एक बार में गए, तो कितना बचा? 100 गुणित 100। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? ये 10,000 बन जाएगा। 10,000, यही हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। 9वां सवाल में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को
और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का 30% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 1600 रुपये बचे हो तो उसके पास प्रारंभिक में क्या धनराशि थी। तो हमें क्या करना है कि हमेशा में 100 मानना है, यानी कि हमेशा 100 मान लिए तो क्या बोला कि 100% में से 30% पुत्र को देता है। पुत्र को कितना दिया 30%, और ये पुत्री को कितना दिया, ये 50% दिया। ये 50% भाग अपने पुत्र को, यानी पुत्र को हम लोग 50% दे रहा है और पुत्री को 30% दे रहा है। दोनों मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा, ये 80% बन गया। 80% बचा, और ये 80 में कितना और डालेंगे तो 100 हो जाएगा, 20 डालेंगे। अगर इसमें 20% और मिलाते हैं तो टोटल हमें 100 मिल जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसका निकालना है 20%। ये 20% है, इसी के निकालना है। पहले क्या करेंगे कि हम सबसे पहले 20 गुणित 80 इन दोनों को करेंगे, नीचे में 100 डाल देते हैं। जो कटेगा हम उसे काट देंगे, 2 जीरो से 1 और 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना 8 दूनी 16। और इसमें इसका अंतर करेंगे कितना, इस 20 में 16 का अंतर करेंगे यानी माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 4। इन दोनों को अंतर किए 16 और 20 का अंतर किए तो हमें 4 प्राप्त हुआ। अब इसी का हमें परसेंट निकालना है। क्या बोला है इसमें 1600, ये हम 1600 लिख लेते हैं, इसको नहीं 16,000 है, ये हमें 4% निकालना है तो हम 100 लगा लेते हैं बगल में और नीचे में 4। तो हम जो कटेगा उसे काट देंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी हमारे पास बच गया ये 4000 और 2 जीरो इधर। यही हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। प्रश्न को थोड़ा इधर उधर कर दिया है तो थोड़ा बोलने में परेशानी हो रहा है। ये रिपीट क्वेश्चन है, ये वाला। ये क्या बोला है इस प्रश्न में, ये 9वां प्रश्न होता लेकिन ये इसे पहला कर दिया है। रवि अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 15% बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। हमें पूछा है रवि अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 15% बचाता है, तो उसका मासिक वेतन क्या है, महीना का वेतन कितना है। तो रवि है ये भोजन पे कितना खर्च कर रहा है, ये भोजन हो गया, पहले नाम लिख लेते भोजन और किराया। किराया भोजन पे कितना खर्च कर रहा है 50%, और फिर क्या बोला है 20% किराए पर, यानी 20% किराए पर। इन दोनों को कितना बन जाएगा, इसे टोटल 70% हो गया। और बचा कितना 100, यानी 30% मिलाएंगे तभी तो 100% होगा। ये टोटल मिलाएंगे तो 30% मिलाया, इसमें 30 बच तो टोटल 100% होगा। हम हमेशा परसेंट निकालते हैं तो जो बचा होता है उसको लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी 30% का हमें परसेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको ये 1500 ले लेते हैं, ये 1500 हो गया और ये 100। हमें कितना निकालना है 30% निकालना है, यानी मासिक वेतन। तो उसका मासिक वेतन कितना होगा, हमें उसका मासिक वेतन निकालना है। हमें 50% दिया है, भोजन पर खर्च कर रहा है और किराए पर 20, दोनों मिलाएंगे तो 70% हो गया। और 30 जो इसमें 30 मिलाएंगे तो 100% होगा। हमेशा परसेंट निकालते हैं तो हम उसे कि जो बचा होता है उससे हम जोड़ते हैं, तो हमें 30% निकालना पड़ेगा इसका। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये 30 हम लिख लेते हैं इसमें। अब जो कटेगा हम उसे काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 एकम 3, 3 पंचे, यानी कि 5 बार में कट गया। तो यहाँ पर बचा है 50 गुणित 100, ये 100 बचा है। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 500 बन जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।